जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। कल भी आप लोगों से निवेदन किया था और आज भी आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। पहले जब सतयुग द्वापर त्रेता में जब देवता भजन करते थे तो दैत्य बड़ा परेशान किया करते थे, और अब दास को कथा कहने का अवसर मिला तो लाइन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक जमाना चल रहा है, बड़ी विडंबना है। बालाजी का कल वज्र घूमने दो, इसके बाद देखता हूं मैं। पहले थोड़ा सा बालाजी का कल वज्र घूम जाएगा तो अपने आप सब सेटिंग आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सीधी बात है। जब कहीं कुछ नहीं हो तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार और हनुमान जी महाराज साथ में चलते हैं। अभी मैं बेंगलोर गया तो दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी, तो क्या हुआ वज्र में ये वज्र में उसमें फ्लाइट में नहीं जा रहा था ये, चूंकि इसमें ये उन्होंने मना कर दिया। एक भैया खड़े थे, हमने कहा निकल जाने दो बड़े भैया, बड़ी दिक्कत है और जाना है, ये दरबार लगना है। अरे पंडित जी कैसी बातें करते, थोड़ी जाता है, नहीं जा सकता है, रख दीजिए आप, कोई बात नहीं। बेच पे देखा हमने वैभव लिखा है कि ये हमने फिक्स सिग्नल वहीं पे हनुमान जी की प्रार्थना की और हनुमान जी से प्रार्थना करके हमने कहा सरकार एक ही सिग्नल फिक्स कर दो सो कहानी लिख जाएगी पूरे एयरपोर्ट पे। कोई बात नहीं, कहा भाई सब निकल जाने दो, प्रार्थना की नहीं निकलने दिया, कोई बात नहीं। अपने वैभव भैया जो आपका वो केस चल रहा, केस चल रहा, अरे हमने जो आपकी पत्नी से चल रहा है एक केस डिवोर्स का, याद करो आप, वो आपका शायद मैं फाइनल करा सकता हूँ। मैंने कहा लो भाई वज्र पकड़ो रख दूंगा। अरे बोले नहीं अरे मैं बस भाई मैं अब रखवाता हूँ अपना वज्र, कोई बात नहीं, मैंने अब बाद में जाऊँ। अरे बोले नहीं पंडित जी आइए मैं आपका बोल। वहाँ उसने सीधे फ्लाइट डायरेक्टर को, एयरपोर्ट डायरेक्टर को बोला, खूब वहाँ पे खूब फोटो फाटा भाई वहाँ गुरु। हमने देखा, हमने गुरु टेंशन नहीं लेना है, जलवा अपने एयरपोर्ट पे यहाँ भी हो गई, हमने गुरु को ले जलवा टेंशन नहीं। तो कहीं ना कहीं बालाजी धमाल कर देते। तो थोड़ा अभी कल सिग्नल फिक्स करके बब्बाजू का हनुमान जी की पूंछ को घूमने दीजिए, अपने आप सब राइट हो जाएगा। कहते हैं कि जहां पर कृपा रघुनाथ की होती है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमारे साथ है हनुमान, हमें किस बात की चिंता, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारे साथ तो वैसे ही हनुमान जी महाराज हैं। हमारे जेल से, छतरपुर जिला जेल से हमारे जेलर साहब पधारे हुए हैं। नकारात्मक तत्वों के कारण कुछ दिन मुझे सौभाग्य मिला, पर वहां भी खूब आनंद लिया, सब जगह खूब हनुमान जी की सेवा चली, सब जगह सेवा चली हनुमत लाल जी की। हम चिंता नहीं करते किसी बात की, चिंता करें जो करने वो करें चिंता हमारी। अगर उनको सेवा कराना होगा तो वो सब जगह कृपा करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे कृपा। इसलिए चिंता वो करते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। और ये सत्य बता रहे, ये मात्र कृपा पे ही आप लोगों की यहाँ कथा हो रही है, नहीं तो मेरी 3 तारीख से कथा कहीं और थी। ऐसे ही यादव जी, यहाँ तो केवल मैं 2 मिनट के लिए आया था। मैं सागर से वापस हुआ और इन लोगों का मेरे पास फोन पहुंचा, बोले महाराज जी 2 मिनट आपको यहीं से निकलना है, जरा घर पे भी चरण रख दीजिए, हमने धर दे खाली है। पहुंचे कि ये टावर फिक्स, हमने देखा, 2-3 पर्चे बनाए, पर्चे बनाने के बाद बताया हमने ऐसी ऐसी दिक्कत है। 30 तारीख की बात थी, 30 तारीख को 1 से कथा, ऐसी ऐसी बात है और इतना इतना ये करिएगा आपको सफलता मिलेगी। कोई बात नहीं। ये भी हमारे जो यादव जी में कथा चल रही है, ये भी फौजी से रिटायर्ड है, 2 स्टार रहे, हाँ ये भी फौज से रिटायर्ड है।
तो और बड़ी परमात्मा में भक्ति और श्रद्धा भाव, तो ये कहीं ना कहीं कृपा का विषय है। देखिए सब जगह कथा फिक्स होने के बाद भी वो कथा कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये भागवत कथा क्रिया का साध्य नहीं, श्रीमद् भागवत कथा केवल कृपा का साध्य है। जहां पर कृपा होती है वहीं पर ये उत्सव होते हैं। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके ऐसा सत्संग, ऐसा लाभ प्राप्त होता है। आज नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को समझा दिया कि आप चाह करके भी अपने हृदय में प्रसन्नता नहीं ला सकते, जो वो चाहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। अब तो महाराज 18 पुराण की रचना करने लगे। श्री वेद व्यास जी महाराज बोलते गए और श्री गणेश जी महाराज अपनी लेखनी से लिखते गए, और 18,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने इसकी रचना कर डाली। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहा भाई ये हमने श्रीमद् भागवत कथा की रचना तो कर दी। श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों का ग्रंथ तैयार हो गया, पर ये परोसा किसको जाए, इसको सुनने वाला कौन है? तब तो अपना पुत्र याद आ गया, जन्म लेते ही प्रवजंत हो गया था। वो भाई परोसा भी उसको जाएगा जिसको रुचि हो। अरे जबरदस्ती किसी को भोजन कराओगे, जबरदस्ती किसी को पापड़ रखोगे तो क्या वो खा लेगा? क्या जबरदस्ती नहीं। भाई किसी को आप जबरदस्ती पानी पिलाओगे तो वो पानी लेते ही आपसे 17 प्रश्न करेगा। क्या भाई टंकी का पानी दे रहे हो, आरओ का दे रहे हो, ये वाटर कूलर का है, फ्रिज का है? और जिसको प्यास लगी होगी वो आपसे कुछ भी प्रश्न नहीं करेगा, सीधे जाके पी लेगा। उन्होंने कहा आखिर इस भागवत कथा का प्यासा कौन है? बोले श्री सुखदेव भगवान। अपने शिष्यों को 2-4 मंत्र रटा करके श्री सुखदेव बाबा को ये कथा सुनाई गई। इस प्रकार से क्रमबद्ध चल रहा है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास का जो स्वरूप वह विष्णु का स्वरूप माना गया है। व्यास चाह करके भी वो बात नहीं बोल सकता है जो उसने सोची हो, कभी भी नहीं। वही वो बोलेंगे जो आप और जो परमात्मा ने चाहा होगा वही आपको वो सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। मम प्रमत्तमुद्यमः शुभतम वालस्य देवो आन्या प्रपन्न सत्यः रिपुमये इस प्रकार से महाराज श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव बाबा को ये मंगलमयी कथा सुनाई। इस कथा को थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप से प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। आगे की कथा, क्योंकि महाभारत के बाद अभी कई प्रसंगों में हमें प्रवेश करना है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तो भयं पश्येत् मृत्यो परस्परम। आपका अनमोल समय पा करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आप मंच पे आ जाए।
श्री राम। जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई, दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा पहुंचा। बोले भाई हमने आपका नमक खाया है और इसकी हमें भजाना पड़ेगा, इसलिए आप हमें कुछ बताइए। तो उसी सैया पर पांडवों की जगह पांडव पुत्रों को लिटा दिया और पांडवों को परमात्मा घुमाने के बहाने कहीं ले गए। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का, द्रौपदी के 5 पुत्रों का निधन कर दिया, उनको मार डाला। अश्वत्थामा सिर काट करके जैसे ही पहुंचा और कहा भाई ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा था, इनको तुमने मार दिया। अर्जुन ने गांडीवी धनुष उठा लिया। अर्जुन ने कहा यदि इसने इतना अत्याचार किया तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ये तो अरे गुरु पुत्र हैं, अरे गुरु का पुत्र गुरु के ही समान होता है, अरे ये तो बड़ा आताताई है, अरे इसने तुम्हारे एक नहीं 5 पुत्रों को मार डाला, फिर भी आप इसको गुरु पुत्र कह रही हो। द्रौपदी ने कहा मेरी 5 बेटे और ये भी किसी का एक बेटा है, मेरे अवलंब के लिए तो मेरे पति हैं, पर हमारे गुरुदेव भगवान का तो कब शरीर शांत हो गया था। हमारी गुरु मां के लिए कोई अवलंब नहीं है, केवल पुत्र का अवलंब है, इसलिए इसको छोड़ दें। सरकार से कहा क्या करना चाहिए। भगवान बोले एक काम करो, देखो भाई आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अब तो भाई सबको ही कहने लगे ये टेढ़ी टांग वाले टेढ़ा ही बोलते हैं, इनसे कोई प्रश्न ही ना करो। अब तो जाकर के एक बात याद आई, अर्जुन को गीता में बताया गया है कि ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु दंड होता है। ब्राह्मण का यदि अपमान हो गया तो वो मृत्यु दंड माना जाता है। उसको धक्का मुक्का मार करके, उसका अपमान करके उसको निकाल दिया गया। ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु दंड है। ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है, ये पुराण कह रहे हैं। कभी भी ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। गराल सुधारी पुकाराही में ता, गराल सुधारी गराल सुधारी पुकाराही में ता, अनल से
अश्वस्थामा को धक्का मार करके उसका अपमान करके उसको घर से निकाल दिया। अब उसको घर से वहां से निकाल दिया। भगवान ने भी कहा भैया अब हम भी निकल रहे हैं क्योंकि हमें भी जाना है। इस प्रकार से महाराज भगवान ने जो ही कहा, उत्तरा ने परमात्मा का चरण पकड़ लिया। उत्तरा ने प्रार्थना की, भगवान नन्हे से रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। यहां कुंती मैया को पता चला। कुंती मैया ने भी कहा अरे सरकार ये क्या कर रहे हो, अभी नहीं जाने देंगे। ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बुआ जी आपका जानो बहुत काम है हमारे लाने। अरे ये प्रेम की भाषा मुझे मत सिखाओ, बुआ जी कह करके ए माताओ बात मत करो। मैया बात कर रही है मैया। मैया बात मत करो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं तुमसे। We find time for every work but not to do minutes good for। आप लोग बिल्कुल भी शोर ना करें। आप लोगों के लिए ये अनोखा समय है, अलौकिक समय है। इस समय का आप दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। मेरी माँ आप बिल्कुल भी बात ना करें, बढ़िया बैठे और कथा को श्रवण करें।